नमस्कार, केजी क्लब में आपका स्वागत है। आज हम टर्म एंड एग्जामिनेशन 2021 में जो इग्नू का होने जा रहा है फरवरी में, उसके लिए ईएसओ 12 का इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ। पिछली बार जून 2020 के लिए जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस मैंने बनाए, उसमें से हमने देखा, बहुत ज़्यादा रिव्यू भी आया उधर से कि ढेर सारे क्वेश्चन, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन, करीब 90% के आसपास क्वेश्चन एग्जाम में आए मेरे सजेशन के। तो आज हम ईएसओ 12, जिसका कोर्स टाइटल है सोसाइटी इन इंडिया, उसके महत्वपूर्ण, काफ़ी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स मैं लेकर आया हूँ, जिसके एग्ज़ाम में आने के चांसेस जो फरवरी 2021 में होने वाला है, उसमें बहुत ज़्यादा आने का चांस है इन सारे क्वेश्चंस का। तो चलिए देखते हैं कौन कौन सा क्वेश्चंस है, उसे हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन हम देखते हैं, मैरिज से रिलेटेड है। इससे एग्जाम में क्वेश्चंस आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। देखिए, इसमें जितने भी 16-17 क्वेश्चन हमने डाले हैं और जो टॉपिक्स है, ये सारे टॉपिक्स से मैक्सिमम क्वेश्चंस तो एग्जाम में आएंगे। तो इसमें क्या इंपॉर्टेंट कहना ज़रूरत नहीं है। तो पहला क्वेश्चन है मैरिज। तो मैरिज में क्या क्या क्वेश्चन आपको आने का चांस है वो देख लीजिए। टाइप्स ऑफ मैरिज, वो आने का चांसेज है। विवाह के प्रकार, चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज, विवाह के बदलते पैटर्न, ये सारे क्वेश्चंस मैरिज से रिलेटेड आने के चांसेस हैं। ये पहला क्वेश्चन था। दूसरा क्वेश्चन है रूरल इकोनॉमी से रिलेटेड। इससे जो क्वेश्चन एग्जाम में बनेगा वो है कौन कौन सा, तो एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर। ये देखिए, हमने यहाँ लिखा हुआ है, आप लोग एक बार देख लें। यहाँ एग्रेरियन क्लास स्ट्रक्चर, ये आएगा रूरल इकोनॉमी से, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडियन इकोनॉमी, ठीक है, हरित क्रांति का प्रभाव हमारे इकोनॉमी पे क्या पड़ा। इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन क्या था, ठीक है, आर्थिक उदारीकरण क्या था। और इम्पैक्ट ऑफ कॉलोनियलिज्म, ठीक है, उपनिवेशवाद का प्रभाव क्या पड़ा हमारे इकोनॉमी पे, खास करके रूरल इकोनॉमी, ग्रामीण अर्थव्यवस्था पे। ये सारे क्वेश्चंस बन करके आते हैं, ठीक है। तो मैरिज में हमने देखा पहला क्वेश्चन में क्या क्या आएगा, तो टाइप्स ऑफ मैरिज आएगा, ठीक है, चेंजिंग पैटर्न ऑफ मैरिज आएगा, विवाह के प्रकार और विवाह के बदलते पैटर्न, ये सारे क्वेश्चन मैरिज से आएंगे। और रूरल इकोनॉमी से हमने जो पढ़े ये क्वेश्चन आएंगे। तीसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। तीसरा क्वेश्चन है 5 ईयर प्लान टू एराडिकेट द पॉवर्टी इन इंडिया। मतलब भारत में गरीबी उन्मूलन के लिए पंचवर्षीय योजना। ये पंचवर्षीय योजना कब आया, क्यों आया, इसका क्या मिशन था, वो देख लेना है। मतलब पंचवर्षीय योजना जो आपके स्टडी मटेरियल में है, आप उसे देख लीजिए। स्टडी मटेरियल अगर आपके पास अवेलेबल नहीं है तो आप इंटरनेट पे इसे सर्च करके देख सकते हैं। तीसरा क्वेश्चन हो गया। चौथा क्वेश्चन क्या है, विमेन से रिलेटेड है। देखिए, विमेन से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसमें आएगा रोल ऑफ विमेन। विमेन का रोल हमारे सोसाइटी में क्या है, वो क्वेश्चन बन के आएगा। स्टेटस ऑफ विमेन इन कंटेम्पररी इंडिया, ठीक है, समकालीन भारत में महिलाओं की स्थिति क्या थी, वो क्वेश्चन आएगा। महिलाओं की भूमिका हमारे समाज में क्या है, उससे क्वेश्चन आएगा। तो ये क्वेश्चन विमेन से हो गया। इधर 5 ईयर प्लान से क्वेश्चन हो गया, पंचवर्षीय योजना, ठीक है। ये सारे टॉपिक्स को आप आराम से देख लेंगे। फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, पांचवा क्वेश्चन, बॉन्ड्स ऑफ यूनिटी इन इंडिया। भारत में एकता की बॉन्ड क्या थी, ठीक है। आप इस टॉपिक को स्टडी मटेरियल से देख लें या नहीं तो इंटरनेट की मदद से देख लें, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा रहते हैं, ठीक है। क्वेश्चन 6 में क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट काउंसिल एंड कास्ट एसोसिएशंस, ठीक। पहला क्वेश्चन ये, और दूसरा चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम। देखिए, कास्ट से रिलेटेड जो क्वेश्चन बन के आएंगे वो ये दो है। पहला क्या है, सिग्निफिकेंस ऑफ कास्ट काउंसिल, मतलब जाति परिषद और जाति संघों का महत्व क्या है, इसे आप लोग स्टडी मटेरियल में देख लेंगे, ठीक है। कास्ट सिस्टम में आपको ये मिल जाएगा। पहला क्वेश्चन कास्ट सिस्टम में ये बनेगा और दूसरा क्वेश्चन बनेगा चेंजेस इन द कास्ट सिस्टम,
ठीक है, मतलब जाति व्यवस्था में बदलाव। तो ये दूसरा क्वेश्चन है, ये दूसरा क्वेश्चन है और ये पहला क्वेश्चन है। जो कास्ट से रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे वो यही दो क्वेश्चन आएंगे। तो आप कास्ट सिस्टम में ये दो टॉपिक्स को अच्छे से स्टडी कर लें। सेवेंथ क्वेश्चन क्या है? सेवेंथ क्वेश्चन फैमिली से रिलेटेड है। तो ज्वाइंट फैमिली, सेवेंथ क्वेश्चन में क्या है? ज्वाइंट फैमिली। ज्वाइंट फैमिली क्या है? ठीक है, संयुक्त परिवार क्या है और संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है? ठीक है, इससे जो क्वेश्चन बनेगा वो है ज्वाइंट फैमिली सिस्टम। ज्वाइंट फैमिली सिस्टम क्या है आप ये देख लेंगे। और ज्वाइंट फैमिली में डिसइंटीग्रेशन का क्या कारण है इसे भी आप लोग पढ़ लेंगे। ठीक है, संयुक्त परिवार हिंदी में बोल देता हूं, संयुक्त परिवार, संयुक्त परिवार प्रणाली क्या है और संयुक्त परिवार का विघटन कैसे और क्यों होता है ये आप लोग देख लेंगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां नंबर का क्या है? ट्राइब्स। ट्राइब्स रिलेटेड जो क्वेश्चन बनने का चांस है वो है ट्राइबल मूवमेंट। जितने भी ट्राइबल मूवमेंट हिस्ट्री में हुए हैं वो आप एक नज़र डाल लें। स्टडी मटेरियल में जितने भी मूवमेंट, ट्राइबल मूवमेंट के बारे में जिक्र किया गया है उसे आप पढ़ लें। उसके बाद ट्राइब्स रिलेटेड नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा वो है सोशल एंड लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स। किसका? ट्राइब्स का। ठीक है, ट्राइब में सोशल और लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक क्या था हिंदी में बोल देता हूँ। ठीक है, ट्राइब्स हिंदी जनजातियों, जनजातियों में आदिवासी आंदोलन को आप लोग पढ़ लेंगे और सामाजिक और भाषाई विशेषताओं को आप लोग पढ़ लेंगे और आदिवासी समाज क्या था, कैसे पनपा, कैसे ये आगे बढ़ा वो आप लोग देख लेंगे। ट्राइब्स रिलेटेड क्वेश्चन इतने ही बनने वाले हैं। क्या? तो ट्राइबल मूवमेंट मतलब आदिवासी आंदोलन, सोशल एंड लिंग्विस्टिक कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब सामाजिक और भाषाई विशेषताएं जो ट्राइब्स के अंदर थे, और ट्राइबल सोसाइटी मतलब आदिवासी समाज। ओके, ये हो गया। 9th क्वेश्चन है जजमानी सिस्टम क्या था, मतलब जजमानी प्रणाली क्या था, इसे आप लोग देख लेंगे। 10वां क्वेश्चन है किनशिप एंड लाइनेज। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये बनेगा रिश्तेदारी और वंशावली ये क्या है, दोनों में डिफरेंस क्या है और दोनों एक दूसरे से कैसे इंटर रिलेटेड है वो देख लेंगे। किनशिप टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब रिश्तेदारी तकनीक, क्या है टेक्नोलॉजी इसके पीछे, किसके पीछे? तो रिश्तेदारी के। ये सब आपको स्टडी मटेरियल्स में आसानी से मिल जाएंगे अगर आपके पास स्टडी मटेरियल्स है। तो नहीं है तो मैं बार बार बोलता हूं कि आप इंटरनेट की मदद लीजिए, इन सारे टॉपिक्स को देखिए, क्वेश्चन आप एग्जाम में आसानी से सॉल्व कर लेंगे। 11th क्वेश्चन कौन सा है? अर्बनाइजेशन। अर्बनाइजेशन से रिलेटेड जो क्वेश्चन बनेगा वो कौन कौन सा बनेगा देखिए। अर्बन डेवलपमेंट, अर्बन डेवलपमेंट मतलब शहरी विकास। शहरी विकास क्या था, कैसे शहर का विकास हुआ? ठीक है, पहला क्वेश्चन अर्बन मतलब शहरी, शहरीकरण, अर्बन मतलब शहरीकरण। तो अर्बन से रिलेटेड क्वेश्चन शहरी विकास पहला क्वेश्चन बनेगा। दूसरा अर्बन पॉवर्टी, उसका हिंदी यहाँ, ठीक है, शहरी गरीबी क्या है वो भी आप देख लेंगे। इम्पैक्ट ऑफ अर्बनाइजेशन इन रूरल एरिया मतलब ग्रामीण क्षेत्र में शहरीकरण का प्रभाव, इसे आप देख लेंगे। उसके बाद मेजर फीचर्स ऑफ अर्बन लाइफ मतलब शहरी जीवन का प्रमुख विशेषताएं। तो अर्बन शहरीकरण से जो क्वेश्चन आएंगे इतने ही क्वेश्चन है, इसे आप लोग बस एक बार पढ़ लीजिए, एक बार आप पढ़ लीजिएगा, क्वेश्चन आप वहां पे आराम आराम से डील कर लीजिएगा। ओके, अब 12th क्वेश्चन है। 12th क्वेश्चन में क्या है? बैकवर्ड क्लास इन इंडिया। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आएगा। सबसे पहला तो यही खुद क्वेश्चन है कि बैकवर्ड क्लास इन इंडिया क्या था, कैसे आया, और प्रॉब्लम फेस्ड बाय ओबीसी, बैकवर्ड क्लास में अदर बैकवर्ड क्लास को क्या प्रॉब्लम फेस हुई, ओबीसी का क्या क्या आंदोलन हुए, ये सारे सोसाइटी में, इंडियन सोसाइटी में पढ़ने के लिए है, इंपॉर्टेंट है, इसे आप लोग जरूर देख लें, क्वेश्चन आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं इससे। ओके, 13 क्वेश्चन क्या है? सोशल मूवमेंट। ठीक है, सोशल मूवमेंट क्या है मतलब सामाजिक आंदोलन क्या है। उसमें एक और क्वेश्चन जो बनेगा वो है आइडियोलॉजी इन लीडरशिप, नेतृत्व में विचारधारा, ये क्या है और इसका सोशल मूवमेंट से क्या रिलेशन है। ठीक है, ये आप देख लेंगे। 14th क्वेश्चन क्या है? इकोलॉजी मतलब पारिस्थितिकी, ये क्या है इसे आप जान लें। और वेरियस अप्रोचेस टू स्टडी इकोलॉजी, तो इकोलॉजी को पढ़ने के लिए, अध्ययन के लिए विभिन्न दृष्टिकोण क्या क्या हैं ये आपको स्टडी मटेरियल में आसानी से मिल जाएगा, आप इसे देख लेंगे। 15th क्वेश्चन क्या है? रोल ऑफ सोशलाइजेशन इन जेंडर टाइप स्टीरियोटाइप। ठीक है, लिंग प्रकार के
स्टीरियोटाइप में समाजीकरण की भूमिका क्या थी, इसे देख लेंगे। फीचर्स ऑफ मिडिल क्लास इन इंडिया, इंडिया में मध्यम वर्ग की विशेषताएं क्या हैं, ये सब के सब आपको स्टडी मटेरियल्स में मिलेंगे। इसके आंसर में आप टेंशन ना लें, आप बस एक बार स्टडी मटेरियल्स को पलटाएंगे, आपको सारे क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा, नहीं तो इंटरनेट है ही। ओके, ये 16 क्वेश्चन था। इस 16 क्वेश्चन में आपको जितने भी 10 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, ठीक है, 4 मार्क्स के क्वेश्चन हो गए, या फिर 20 मार्क्स के क्वेश्चन सबसे पहले आते हैं वो हो जाएगा, 10 मार्क्स के क्वेश्चन वो हो जाएगा, और फिर ये 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन आते हैं 4 मार्क्स के वो हो जाएगा। इस 16 क्वेश्चन में से आप मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन एग्जाम में देखेंगे। ओके, उसके बाद 17th क्वेश्चन में ये देखिए, ये मैं आपको बोल देता हूँ, ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं और इसके एग्जाम में आने के चांसेस जितने मैंने दिए हैं, इसमें से मैं ये नहीं कहूँगा कि पूरा आएगा, इसमें से वही आएगा। इसमें से करीब 2 या 3 टॉपिक इसमें से आने का चांसेस ज़्यादा है। इसमें मैं आपको कॉन्फिडेंस तो नहीं कहूँगा, लेकिन आप लोग इस सारे टॉपिक्स को अगर एक बार पढ़ लेते हैं तो ये टॉपिक के क्वेश्चन अगर आ गए तो वो तो देखिए 3 क्वेश्चन तो इसमें से आएंगे ही, वो आ गए नहीं तो इससे रिलेटेड आपको जो भी टर्म मिलेगा वो ये 5 मार्क्स का, शायद 2 मार्क्स का क्वेश्चन ऐसे ही कुछ होता है, ठीक है, तो इसमें आएगा। तो ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं, 50 या 100 मार्क्स में इसको डील करना होता है। एक बार आप लोग इसे पढ़ लेंगे, मैं इरेज कर देता हूँ। ओके, मेन क्वेश्चन जो है ये होगी आपको 100 मार्क्स का, इसे अगर आप पढ़ लेते हैं तो 2 या 3 क्वेश्चन इसमें से आने के चांसेस ज़्यादा हैं। लेकिन इधर जो 16 क्वेश्चन है इससे आप लोग कॉन्फिडेंट होकर पढ़ें, क्वेश्चन आएगा ही आएगा, इससे मेजॉरिटी ऑफ क्वेश्चन आप एग्जाम में डील कर पाएंगे। तो आगे फरवरी में एग्जाम है ESO 12 के लिए। आप लोगों को एग्जाम के लिए बेस्ट ऑफ लक एंड ऑल द बेस्ट। थैंक यू।